वी ऑल वॉन्ट टू सक्सीड। हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग है, बट हम चाहते हैं कि हर फील्ड में हम सक्सेसफुल हों, बी इट बिजनेस, रिलेशनशिप, फाइनेंस, किसी भी सेक्टर में हम चाहते हैं कि हमको सक्सेस मिले। बट द प्रॉब्लम इज ओनली हैंडफुल पर्सन ऑफ पीपल, सिर्फ उन्हीं को सक्सेस मिलती है और 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। नाउ व्हाई? कभी आपने ये ऐसा सवाल पूछा है आपसे कि मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं? वो पर्सन शायद डिजर्व भी नहीं करता हो उतना बेटर, बट स्टिल दैट पर्सन इज डूइंग फाइन इन देयर लाइफ। बट हियर आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत शायद सोच रहा हूं, बट तब भी आंसर नहीं मिल रहा है एंड आई एम स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग एंड स्ट्रगलिंग। इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है दैट यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड। यस, यू हर्ड इट राइट, यू नीड टू रेज योर स्टैंडर्ड। टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है एंड ही सेड, द ओनली थिंग दैट विल चेंज योर लाइफ, चेंज योर बिजनेस, चेंज योर रिलेशनशिप इज दैट यू मस्ट रेज योर स्टैंडर्ड। अब हम अपना स्टैंडर्ड कैसे रेज करते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं एक्सपेंसिव सी कपड़े पहनना शुरू कर दूं, अच्छी सी लाइफस्टाइल रखूं, कार्स खरीदूं, XYZ बाहर लोकेशन पे जाऊं, 7 स्टार होटल पे रहूं। नो, वो सब होगा, वो सब ऑटोमेटिकली होगा। बट राइट नाउ मेरा जो कहने का मतलब है रिगार्डिंग रेज योर स्टैंडर्ड इज रेज योर सराउंडिंग। हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं दिन भर, दैट विल डिफाइन योर ओन स्टैंडर्ड। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यहां की बात कर रहा हूं, द स्टैंडर्ड ऑफ योर थिंकिंग, द स्टैंडर्ड ऑफ योर माइंडसेट। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिसमें मैं आपको हर चीज समझाऊंगा सो दैट यू कैन रेज योर स्टैंडर्ड एंड बी अराउंड पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ दैट कैन पुश यू towards being successful। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम वैभव निगम है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मैं एक फ्री ई बुक दे रहा हूं आपको, आप नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं रिगार्डिंग वॉइस मॉड्यूलेशन, कि हम कैसे बोल सकते हैं इफेक्टिवली सो दैट जो पर्सन है वो हमारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाए। सो क्लिक द लिंक बिलो एंड यू कैन रीड इट फॉर फ्री। नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमको क्यों सराउंडेड रहना है पॉजिटिव पीपल से, द पीपल हु हैव हाई स्टैंडर्ड। उसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड सिगरेट पीता है तो आप भी आने वाले टाइम में स्मोकर बन जाएंगे, वो होगा, ऑटोमेटिकली होगा। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड वीडियो गेम्स खेलता है तो आप भी वीडियो गेम्स के एडिक्टिव हो जाएंगे। और अगर आपका फ्रेंड मनी ड्रिवन है, वो सोचता है कि मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को कैसे बढ़ाऊं, तो आपका माइंडसेट भी वैसे ही काम करने लग जाएगा। आप वैसे ही सोचना शुरू कर देंगे कि हाउ कैन आई गेन मोर सोर्स ऑफ इनकम, बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव। तो जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसा आपका माइंड होगा, वैसे ही आप इन्फ्लुएंस होंगे और वैसे ही आप अपनी लाइफ में ट्रीट करेंगे। सो दैट इज द रीजन हैविंग अ पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ कैन रेज योर स्टैंडर्ड। और जब आप स्टैंडर्ड रेज करेंगे यहां पे, तो जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। अंडरस्टैंड? जिम रॉन ने बहुत ही ब्यूटीफुल कोट कहा है एंड ही सेड दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। आप मुझे अपने 5 लोगों के बारे में बताइए, अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताइए, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। सो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा दैट यू नीड टू बी सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट। Number 1 is letting go of negative relationships. बहुत सी ऐसी relationships होती हैं. I'm not only talking about husband and wife and girlfriend or boyfriend. I'm talking about any relationship. चाहे वो बॉस या एम्प्लॉयर की हो, चाहे वो ऑफिस के कलीग्स की हो, XYZ, कोई भी नेगेटिव रिलेशन आपको हार्म कर सकती है. So it's our job to let them go. सिंपल सी बात है. कई बार हमको सेल्फिश होना पड़ता है. We need to take care of ourselves. बट हम लोग क्या होते हैं? हम लोग येस मैन होते हैं. हु आर येस मैन? जो हर चीज में हाँ बोल देते हैं. वो मेरा शायद पर्सन मेरा फायदा उठा रहा हो, बट हम लोग तब भी येस बोल देते हैं. चाहे मैं अपना काम छोड़ के उसका काम कर रहा हूं, बट हम येस बोल रहे हैं बिकॉज हम लोग डरे हुए हैं. हम लोग को लगता है कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, राइट? बट वी नीड टू बी सेल्फिश एंड वी नीड टू रिमूव ऑल दीज नेगेटिव पीपल इन अवर लाइफ. हमको पता होता है कि कौन हमारा फायदा उठा रहा है. हो सकता है शायद अभी ना पता लगे, बट आने वाले टाइम में हमको वो चीज समझ में आ जाएगी. और जब वो चीज समझ में आए, देन यू नीड टू क्विट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. तो जितनी भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स में है, चाहे वो कितने भी क्लोज और एक्वेंटेंस क्यों ना हो, आपको उनसे धीमे धीमे डिस्टेंस बनाना शुरू करना है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप
first step towards building a foundation of raising your own standard. Number 2 is that you need to surround yourself with the people who are already successful. आप अपने आप को सक्सेसफुल बनना देखना चाहते हैं, राइट? तो आपको किन लोग के साथ होना चाहिए? जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। बट अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि वो लोग मेरे साथ क्यों रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे कोई ना कोई आइडल्स होते हैं, राइट? तो हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, हम उनके वीडियोस देख सकते हैं, हम उनको एनालाइज कर सकते हैं कि वो इंटरव्यू में कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे बैठे हैं, उनका रहन सहने का नजरिया क्या, उनका माइंडसेट कैसा है, हम वो चीज समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको आने वाले टाइम में बिजनेसमैन बनना है, आपको एक स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, राइट? तो आप इस समय क्या कर सकते हैं? आप एक नई स्टार्टअप कंपनी जो आपके ही प्रोफेशन की हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। यस, सैलरी थोड़ी कम होगी, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऑल द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव थिंग्स। जो काम वो सही कर रहे हैं और जो चीज वो गलतियां कर रहे हैं, आपको एनालाइज करने को मौका मिलेगा। सो आने वाले टाइम में, कुछ सालों में, जब आप खुद का स्टार्टअप करेंगे तो आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता होगा। दैट इज अ सक्सेसफुल माइंडसेट। दैट इज हाउ यू आर रेजिंग योर ओन स्टैंडर्ड्स। आपको थोड़ा विजनरी बनना पड़ेगा। अभी आप शायद सैलरी थोड़ी कम उठा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में उसका आपको इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोगों के साथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसा वो सोचेंगे आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देंगे। नंबर 3 इज दैट यू नीड टू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, ऑल ग्रोथ स्टार्ट एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जितनी भी आपकी लाइफ की ग्रोथ होगी ना, वो आप कंफर्ट जोन के बाहर ही बात कर सकते हैं, वो आपको बाहर ही मिलेगी आपके कंफर्ट जोन की। So what is your comfort zone? You are comfortable in that situation, in that position. But अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है तो आपको वो कंफर्ट जोन ब्रेक करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को पकड़िए जिनने अपनी लाइफ में वो कंफर्ट जोन तोड़ा है। आपको हर जगह मिल जाएंगे वो लोग, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। उनके माइंडसेट को समझिए, उनको एनालाइज करिए, उनके साथ रहिए, उनसे सवाल पूछिए। जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगी, और वही चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है अपनी खुद की लाइफ में, जिससे आप अपने स्टैंडर्ड को रेस कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। नेवर गेट अट्रैक्टेड, नेवर गेट अटैच्ड टूवर्ड्स योर ओन कंफर्ट जोन। इट्स अ गिवन फैक्ट। लिख के साइन करके मैं दे सकता हूँ, स्टैम्प लगा के दे सकता हूँ कि जो लोग कंफर्ट जोन में रहें वो आगे स्ट्रेच नहीं कर पाए और वो सक्सेसफुल नहीं बन पाए, चाहे उनकी बहुत ज्यादा क्षमता होगी अपनी लाइफ में। सो नेवर सेटल इन योर लाइफ, नेवर गेट कंफर्टेबल। आगे बढ़िए, विजनरी बनिए, सोचिए कि मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है फेलियर्स मिले, दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर फेलियर्स नहीं होंगे तो हमको सक्सेस का टेस्ट करने में ही मजा आएगा, राइट? नंबर 4 इज टू फाइंड योर इंस्पिरेशन। जब हम सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो इंस्पिरेशन हमको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। हम लोग कुछ कुछ टाइम में इंस्पायर्ड होते रहेंगे, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल आर ऑलवेज रीडिंग। वो हमेशा एनालाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि आगे मैं अपने आप को कैसे और ग्रो कर सकता हूँ। दे आर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम्स, दे आर नॉट वॉचिंग नेटफ्लिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बंद किया हुआ है, बट पहले वो काम करते हैं, उसके बाद जब उनके पास खाली टाइम होता है, जब वो उनको लगता है कि यस, नाउ आई एम एलिजिबल इनफ टू वॉच अ सीरीज, नाउ आई एम एलिजिबल इनफ टू प्ले अ वीडियो गेम, तभी मैं करूंगा। बट जब तक काम पूरा नहीं होता, जब तक मैं वो ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर अडैप्ट नहीं करता, तब तक मैं ये चीज नहीं करूंगा। दिस इज द माइंडसेट दैट वी नीड टू अडैप्ट। दिस इज द इंस्पिरेशन। हमको इंस्पिरेशन कहां से मिलती है? पढ़ के, लोगों को एनालाइज करके, उनको समझ के, राइट? जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप उस पर्सन के साथ रहिए, उस पर्सन को अंडरस्टैंड करिए, उनकी बुक्स पढ़िए, उनके वीडियोस देखिए और वहां से इंस्पिरेशन लीजिए और अपने स्टैंडर्ड को रेस करिए। अपने आप को सोचिए कि राइट नाउ आई एम हियर, आई एम दिस पर्सन, आई वांट टू बी दैट पर्सन। आने वाले टाइम में, नाउ व्हाट शुड आई बी डूइंग राइट नाउ दैट विल इंप्रूव माय लाइफ। और जब आपको इसका आंसर मिलेगा, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी, इन द गिवन टाइम, इन फ्यू इयर्स, यू विल change your entire lifestyle. Last but not the least, you need to surround yourself with the people who help you move forward. जो भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना, वो अपने साथ लोगों को लेके जाते हैं। There is a huge difference between a boss and a leader. बॉस कौन होता है? बॉस ऑर्डर देता है। लीडर कौन होता है? खुद काम करता है। वो खुद आपको बताता है कि ऐसे काम करना चाहिए। You should be a leader in your life, never a boss. बॉस की रिस्पेक्ट नहीं होती, लीडर की होती है। हाँ, लोग करते होंगे बिकॉज शायद उनसे डरते होंगे,
बट लीडर्स आर द पर्सन दैट गेट्स द मोस्ट रिस्पेक्ट इन देयर लाइफ। हमको लीडर बनना है, हमको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमको पुश करें फॉरवर्ड टूवर्ड्स ग्रेटनेस, टूवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स, टूवर्ड्स सक्सेस, टूवर्ड्स अचीविंग आवर ओन एम्स। ऐसे लोग हमको शायद लाइफ में थोड़े कम मिले, बिकॉज आज की दुनिया में देयर आर पीपल आउट देयर जो अपना ही सिर्फ भला चाहते हैं, आई गेट इट, बट ऐसे लोग भी होते हैं। और जब वो आपको मिले, जब भी मिले, उनका साथ हमेशा दीजिए, उनके साथ रहिए, आप उनको पुश करिए, वो आपको पुश करेंगे। इट्स लाइक आई गॉट योर बैक, यू शुड ऑल्सो गेट माइन, राइट? दैट इज अ मोटिवेशनल ड्रिवन टीम वर्क दैट नीड टू हैव इन ब्रूमिंग योर ओन लाइफ, इन रेजिंग योर ओन स्टैंडर्ड। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो ये 5 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, अपने लाइफ को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है, और वीडियोस देखिए। आई होप ये भी आपको बहुत कुछ अच्छे लगेंगे। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।